जय हिंद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार इनॉग्रेशन फॉर्म जिसे गन्ना प्रपत्र कहते हैं कैसे डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को फिलअप करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर ये फॉर्म आपको डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करनी है कि voter.eci.gov.in पर आ जानी है। जैसे इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर आप आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया है, यानी कि इसे पुनरीक्षण के लिए गहन जांच की प्रक्रिया को जारी किया गया है। साथ में दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होगा कि अगर ये फॉर्म हम फिलअप नहीं किए तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा क्या 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 डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, कहाँ जमा करनी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा इसे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि 18 से अधिक आयु वाले के लिए है। ये जो पूर्ण गहन जांच होगी ये आपको बीएलओ आपके घर घर आके जांच करेंगे और ये फॉर्म वो भी भरेंगे। हालांकि ये ऑनलाइन के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन इसका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। लिंक एक्टिवेट होगा तो उस पर भी वीडियो आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो गणना प्रपत्र भरने की अवधि है वो 25 जून से 26 जुलाई तक, यानी कि इस मंथ के 26 जुलाई तक किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप, यानी कि जो मतदाता सूची आपका रहेगा वो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतदाता सूची का प्रारूप ड्रॉप 1 अगस्त 2025 को ड्रॉप में रहेगा। उसके बाद दावे के आपत्ति की अवधि 1 सितंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कब किया जाएगा? 30 सितंबर का अंतिम मतदाता सूची का ये प्रकाशित कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप 18 साल का उम्र हो गई है और आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाई है तो वो कैसे जुड़वानी है, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो वीडियो देख के आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैसे आपको इनॉग्रेशन पत्र को डाउनलोड करनी है, तो इसे यहाँ से आपको कट कर देनी है। यहाँ से आप कट कर दीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। और इसे जब शुरू में आपको यहाँ क्या है, इनॉग्रेशन फॉर्म बिहार, यानी कि ये बिहार वासियों के लिए इनॉग्रेशन फॉर्म है जिसे हम लोग हिंदी में गणना प्रपत्र कहते हैं। तो यहाँ से क्या है कि डाउनलोड पार्टिलिटी फॉर्म फिल्डेड, यानी कि कुछ अगर आप फिल्डेड फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस पर भी अभी मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ से सर्च फॉर नेम इन 2003 बिहार इलेक्शन रोल डेटाबेस, यानी कि दोस्तों अगर आपका जन्म 1987 के बाद है और आपका 2003 के सूची के अनुसार आपका माता पिता का इसमें नाम है तो उसके आधार पर ये लिस्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो अभी थोड़ा समझिए कि डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या लगने वाला है, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों देखते हैं सिंपल इनॉग्रेशन फॉर्म इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों सिंपल इनॉग्रेशन फॉर्म इन हिंदी, अगर हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसे हिंदी में डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों जैसे इसे हिंदी में डाउनलोड करिएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गणना प्रपत्र प्रारूप ऑनलाइन विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा, यानी कि ऑनलाइन अगर आप इसे फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए जल्दी ये लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। अब फॉर्म में क्या क्या लगने वाला है वो भी जान लेते हैं कि निर्वाचन का नाम, यानी कि किस निर्वाचन आयोग से आप आते हैं, जैसे कि वहाँ आपका नाम यहाँ दर्ज कर देनी है। जैसे हमारा निर्वाचन आयोग है 287 विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ आपको वो नाम फिलअप कर देने है। यहाँ दोस्तों आपको क्या करनी है, इस फॉर्म में आपको ईपिक नंबर, यानी वोटर का जो ईपिक नंबर होती है यहाँ फिलअप कर देनी है। क्रमांक यहाँ आपको पूरी पता कर देनी है। और क्रमांक संख्या, वोटर लिस्ट में आपका क्रमांक संख्या भी लिखी हुई रहती है, जैसे कि 1378, 102, ये सीरियल नंबर जैसे हम लोग कहते हैं, वो यहाँ क्रमांक संख्या वोटर लिस्ट में लिखी हुई रहती है, उसको भी अभी जानकारी देने वाला है। उसके बाद दोस्तों भाग संख्या, जो आपके बूथ नंबर होती है, जैसे कि बूथ नंबर 1, 2, जैसे कि अगर आपके बूथ में 2 संख्या है, एक संख्या में इधर एक आयोग वाला वोट दे सकते हैं, एक आयोग वाला उधर दे सकते हैं, उसको कैसे निकालनी है, हालांकि वो भी वोटर लिस्ट में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद लोकसभा, और उसके बाद यहाँ आपका नाम लिखा रहेगा, और उसके बाद यहाँ आपका राज्य का नाम लिखा रहेगा। और यहाँ दोस्तों आपको एक रंगीन, वर्तमान में फ़ोटो जो अभी फ़िलहाल का फ़ोटो है उसे एक रंगीन फ़ोटो यहाँ चिपका देनी है।
थोड़ा सा नीचे जब इसे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपका जन्म तिथि फिलअप करनी है। आधार संख्या आप यहाँ भर सकते हैं, आपको देनी है तो दे सकते हैं, नहीं देनी है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये वैकल्पिक है। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर कोई भी एक वैध मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर देनी है। पिता का या अभिभावक का नाम, जो आपका फिलहाल में अभिभावक है या पिता है उसका नाम देना है, उसका यहाँ ईपिक नंबर भी दे देनी है। उसके बाद यहाँ अपना माता का नाम देनी है, उसके ईपिक नंबर यहाँ उपलब्ध करा देनी है। जीवन साथी, यानी दोस्तों इसमें अगर आप नहीं माता पिता का नाम अदर स्टेट का है तो यहाँ भी छोड़ भी इसे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जीवन साथी, अगर आपका जो हस्बैंड है उसका यहाँ आप नाम दे सकते हैं, उसके बाद उसका यहाँ ईपिक नंबर को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कुछ घोषणा करना होगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास पर घोषणा करता हूँ, 18 वर्ष से अधिक हूँ, उपरोक्त पता के आधार पर निवास पता भारत के नागरिक हूँ और किसी अन्य का चिन्हित करें। मेरा जन्म 1/1/1987 से पूर्व हुआ था, यानी कि दोस्तों हम लोग का जन्म तो इसके बाद ही हुआ था, हालांकि 2000 के आसपास। तो यहाँ दिया हुआ है कि मेरा भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ था, मतलब पहले हुआ था। तो जब पहले वाला का जन्म हुआ था 1987 वाले, उसको क्या फॉर्म में लगानी है उसके बारे में भी जानेंगे। अपने जन्म तिथि और जन्म का स्थान प्रमाणित के लिए नीचे गई सूची में कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। दस्तावेज क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं, किसके लिए है वो भी जान लेते हैं। कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। तो हम लोग का जन्म मतलब 2004 दिया है, तो इसके बीच में हम लोग का हो गया है। अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से किसी भी एक का उपलब्ध कराना है। पिता या माता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। यानी आपको जो डॉक्यूमेंट्स देनी है वो एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना ही पड़ेगा। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ, यानी 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में अपने जन्म की तिथि या जन्म का स्थान को प्रमाणित नीचे दिए गए दस्तावेज क्या है देनी है, ये भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, अगर विदेश में हुआ है तो यहाँ प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। जो हमारा विदेश मंत्रालय होती है उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है वो आपको इसमें लगानी है। उसके बाद मैंने पंजीकरण नागरिक द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त की, नागरिकता का पंजीकरण प्रमाण पत्र संकलन करना है। अगर ये बाहर देश वालों के लिए है तो वो नागरिकता जब लिया है उसको देनी पड़ेगी। मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की। अगर हम लोग का भारत का है तो नागरिकता तो प्राप्त है कि नहीं की है। उसके बाद यहाँ है कि मैं निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करने के लिए आवेदक कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग में शामिल नहीं है। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में उपयुक्त कथन का घोषणा करना मिथ या जन उसके ज्ञान का विश्वास होने के लिए 1950 के धारा 31 अधिनियम कारावास के एक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या कर देनी है कि यहाँ आप दिनांक लिख देनी है, स्थान लिख देनी है, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान करनी है तो अंगूठे के निशान यहाँ आप दे सकते हैं। उसके बाद आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये सारा चीज़ नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो ये फॉर्म आपका बीएलओ पूरी तरह से फॉर्म फिलअप कर देगा, सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट दे देना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ लगने वाले दस्तावेज की सूची दी हुई है। कोई भी एक दस्तावेज आपको जो भी है, मान लीजिए कोई भी दस्तावेज है दोस्तों, जैसे कि अगर 1987 के बाद या 2004 के बीच में हुआ है तो 2003 के पंजीकरण के अनुसार उस पंजीकरण को निकाल के आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको डेटाबेस में नाम कैसे, थोड़ा इसके बारे में भी यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिल्डेड वाला, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्या करनी है, ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालिएगा तो यहाँ एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल देने के बाद ये कुछ फॉर्म फिलअप इसमें किए हुए डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी आप बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गई होगी कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2004 के बीच हुआ है तो 2003 के नामावली अनुसार उसको निकाल के और एक आवासीय या एक वैध डॉक्यूमेंट जो बीएलओ आपका मांगेगी उस डॉक्यूमेंट के साथ आप इसे वेरीफाई करवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात रहा कि ये आपको फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा, भर के देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि आप समझ में आ गई होगी कि जन्म तिथि वालों क्या करनी है। कि फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1/7/1987 के बाद जन्म और 2004 के पहले हुआ है तो एक वैध डॉक्यूमेंट आपको
एक वैध डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर 2004 के बाद भी हुआ है तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बीएलओ आपको सारा काम कर देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो वो मांगते हैं उसको प्रोवाइड कर देनी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।